Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary. 1 जुलाई से फाइनली नए क्रिमिनल लॉज लागू किए जा चुके हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को हटाकर इनकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया जा चुका है। और इन लॉज के लागू होने से पहले से ही इन लॉज को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल रहा था। अब ये नए क्रिमिनल लॉज फिर से विवाद के घेरे में आ गए हैं। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल करके ये दावा किया गया है कि इन नए लॉज के जो हिंदी नाम हैं वो अल्ट्रा वायर्स हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इस पिटिशन को फाइल किया गया है मद्रास के एक लॉयर राम कुमार आदित्यन ने। इस पिटिशन में उन्होंने एक प्रेयर फाइल की है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, होम सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया जाए कि इन लॉज के जो टाइटल्स हैं, जो हिंदी टाइटल्स हैं, उनको हिंदी से हटाकर इंग्लिश में रखा जाए। उनका कहना है कि इन लॉज के जो इंग्लिश टाइटल्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट और तमिलनाडु ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के खिलाफ हैं। पिटिशनर का कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने इन नए क्रिमिनल लॉज को हिंदी और संस्कृत नाम दिए हैं, जबकि भारत के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और अगर बात करें भारतीय पॉपुलेशन की, तो भारतीय आबादी के लगभग 56.37% पॉपुलेशन ऐसी है, मतलब 56.37% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। आदित्यन का कहना है कि उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है लॉ स्टूडेंट्स, लॉ टीचर्स, एडवोकेट्स, लॉ प्रोफेशनल्स, जुडिशियल ऑफिसर्स और कॉमन पब्लिक के बिहाफ पे जिनको हिंदी या संस्कृत नहीं आती है और इन हिंदी टाइटल्स की वजह से उनको बहुत कन्फ्यूजन और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि इन नए क्रिमिनल लॉज के जो हिंदी नाम हैं वो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 का क्लॉज ए का सब क्लॉज ए के अनुसार हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनकी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या है, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था? उसका इंटेंशन ये था कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि लिंग्विस्टिक और रीजनल बैरियर्स को टैकल करने में हेल्प करती है। इंग्लिश टाइटल्स इस्तेमाल करके एक यूनिफॉर्मिटी आ सकती है और इससे लीगल प्रोफेशनल्स आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे थ्रू आउट द कंट्री, जिससे मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ना रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि नाम ऐसे होने चाहिए जो कॉमन मैन और लीगल प्रोफेशनल्स दोनों को ही आसानी से समझ में आ सके। इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक जवाब फाइल किया है कि इन टाइटल्स में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ARL सुंदरेसन का कहना है कि पार्लियामेंट ने अपनी विजडम का इस्तेमाल करके इन टाइटल्स को चूज किया है और इन टाइटल्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है अनटिल एंड अनलेस इनमें कुछ भी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। उनका कहना है कि टाइम के साथ साथ लॉ प्रैक्टिशनर्स और पब्लिक इन टाइटल से यूज टू हो जाएगी और इससे किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होगा। इस पे कोर्ट ने भी कहा कि सेम मैटर केरला हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। सो द कोर्ट सेड दैट विल नॉट पोस्ट ऑन इट टिल 23 जुलाई एज द केरला केस इज ऑन 22 जुलाई। अब आप मुझे बताइए क्या है आपकी राय न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ जुडिशरी के नीव फाउंडेशन बैच के साथ तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आज आपके पास आखिरी दिन है और बहुत अच्छा मौका है क्योंकि विक्ट्री सेल का भी आज आखिरी दिन है। विक्ट्री सेल के चलते बैच आपको मिलेगा सिर्फ 27,000 में। 27,000 में इस बैच को अवेल करने के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस के लिए हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कराया जाता है, आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, GK, GS, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी। तो आपके एग्जाम में आने वाला फुल फ्लेजेड सिलेबस यहाँ पे आपको प्रिपेयर कराया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं इस बैच में हम आपको दे रहे हैं 100% सक्सेस अश्योरेंस। मतलब अगर आपका एग्जाम अगर क्लियर नहीं होता है फॉर एनी रीज़न तो हम आपकी वैलिडिटी को 1 साल और बढ़ा देंगे।
तो आप अगर हमारे साथ हमारे बैच की दी गई सारी की सारी चीज़ें, मतलब सारी क्लासेस, सारे नोट्स और सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आप सब कुछ अपनी तरफ से पूरा करते हैं, तो हम आपको अश्योर करते हैं कि आपका एग्जाम ज़रूर क्लियर होगा। जस्ट इन केस फॉर व्हाट्सएवर रीज़न आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो हम आपकी वैलिडिटी को 1 साल और बढ़ा देंगे। आपकी जनरल वैलिडिटी रहती है 2 साल की, आपको 1 साल की और एडिशनल वैलिडिटी मिल जाएगी, जिसमें आप अपने सिलेबस को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं हमारे साथ। राइट इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तो जो भी आपकी क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस के जो नोट्स हैं वो आपके लिए कोई टीम का एक मेंबर आपके नोट्स साथ के साथ बनाता है। वो नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिलते हैं, हिंदी में भी मिलते हैं, साथ ही आपको क्रक्स नोट्स भी मिलते हैं हर सब्जेक्ट के, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। और साथ ही आपको 1-on-1 गाइडेड मेंटोरशिप मिलती है, जो आपकी स्टार्ट होती है प्रीलिम्स की तैयारी से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी तक। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ इस बैच के अंदर मिलने वाला है, और सिर्फ 27,000 का जो कॉस्ट है वो बहुत ही नॉमिनल रखा है, ताकि हर स्टूडेंट इस बैच का फ़ायदा उठा सके। तो 27,000 फॉर 3 years इज़ व्हाट 9,000 पर ईयर। तो दैट मीन्स अगर आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1,000 रुपये से भी कम में आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो आपको लेकिन ये जो विक्ट्री सेल है, विक्ट्री सेल का फ़ायदा सिर्फ आज रात 12 बजे तक मिलेगा, और इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट पे जाके इस बैच को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको ये कोड टाइप करना है। ये कोड टाइप करके आप अप्लाई करेंगे और आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस होकर 27,000 हो जाएगा। तो आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन माई टेलीग्राम। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल lamba_nisha, and this is nisha_lamba1511 my telegram channel. If you have any doubts, any queries regarding the admission, you may connect with me on my telegram or on Instagram. Thank you.